दुनिया खत्म होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है और इसीलिए नए साल में मिलने वाले गिफ्ट को हमने इसी साल खोल दिया। यानी कि 2 जनवरी को जो तीसरा डूम्सडे टीजर आने वाला था वो हमने देख लिया है, जो कि भले ही 1 मिनट 10 सेकंड का हो, लेकिन इसने डूम्सडे का लेवल बता दिया है। स्टीव और थॉर को देखकर सिर्फ माहौल जम रहा था, लेकिन एक्स-मैन का ये टीजर देख के लग रहा है कि भैया इन लोगों ने तो आग ही लगा दी, लाइक लिटरल आग। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक बड़ा सा शाउट आउट नेक्सस पॉइंट न्यूज के एडिटर चीफ डेमिट को, जिसने लीक्स आने से पहले ही ट्विटर पे ये सारे डिस्क्रिप्शन दे दिया था। अभी तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा, इसीलिए आप इसको सॉर्ट ऑफ ब्रेकडाउन समझ लीजिए। पर अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो भी यहाँ पे वेलकम है, क्योंकि हम इसको इतने अच्छे से बताएंगे कि सब चीज कवर हो जाएगा। तो भाई टीजर की शुरुआत होती है एक बहुत ही डार्क और क्रीपी एक्सपेंशन से, जहां कैमरा स्लोली मूव करता है उस आइकॉनिक मेटल प्लेट की तरफ जहां लिखा होता है जेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये प्लेट मुड़ी हुई है और पूरा मैंशन एकदम डिस्ट्रॉयड है, जैसे वहां कोई भयानक जंग हुई थी। फिर हम दूर से चार्ल्स जेवियर को भी उनके आइकॉनिक चेयर पर बैठे हुए देखते हैं। अगला शॉट बहुत ही इमोशनल रहता है, जहां हवा में एक किंग चेस पीस फ्लोट कर रहा है और बैकग्राउंड में मैग्नेटो धुंधला सा दिख रहा है। मैग्नेटो के बाल इस मूवी के अंदर शायद तक काफी लंबे होने वाले हैं। एरिक और चार्ल्स एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उनके चेहरे पर एक शांति वाली स्माइल हमें देखने को मिलती है। चार्ल्स ने ब्लू कलर का जैकेट पहना हुआ है जिसमें रेड एंड ब्लैक एक्स सिंबल बना हुआ है। वहीं मैग्नेटो एक बहुत ही डीप बात बोलता है कि मौत तो सबके लिए आनी है, बस सवाल ये है कि जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो तुम कौन होगे। जिसको सुनकर लिटरल चिल्स आ जाते हैं। बट असली गूज़बम्स आता है इस मोमेंट पे जब हम साइक्लॉप्स को देखते हैं। उसका चेहरा पूरा मिट्टी और खून से भरा हुआ है और वो अपने वाइजर को हटा देता है और पूरी आंखों से एक खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट निकालता है। उसके ठीक पीछे एक मैसिव सेंटिनल का हमें मेटल पैर दिखता है। सबसे कूल बात तो ये है कि साइक्लोप्स का कॉस्ट्यूम बिल्कुल एक्स-मैन 97 जैसा है, बस यहाँ पर उसने पुराने जमाने वाले ट्रंक्स नहीं पहने हैं। इस कॉस्ट्यूम की झलक हमें पहले भी एवेंजर्स डूम्सडे के क्रू वाले गिफ्ट में देखने को मिल गया था। अब थ्योरी की बात करें तो ये वही यूनिवर्स लग रहा है जहां दी मार्वल्स के एंड में मोनिका रैम्बो फंस गई थी, और चांसेस बहुत है कि चैनिंग टेटम का गैम्बिट भी इस यूनिवर्स में हमें दिखेगा, क्योंकि डेडपूल और वुल्वरीन का एंड हमें जहां देखने को मिला वो कौन सा यूनिवर्स था ये हमें नहीं बताया गया। और हो सकता है कि यही वो यूनिवर्स हो जहां से गैम्बिट असल में बिलोंग करता हो। यहाँ एक बहुत बड़ा सा कनेक्शन भी है कॉमिक से, जो कि जुड़ा हुआ है टाइम्स रनआउट वाले से। वो स्टोरी लाइन में अल्टीमेट यूनिवर्स हमारे अर्थ 616 से टकराने वाला था, लेकिन कोलिजन से पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो गया था। ऐसा लग रहा था कि इस मूवी में एक्स-मैन का यूनिवर्स ही उस अल्टीमेट यूनिवर्स का प्रॉक्सी या स्टैंड इन है। इसका मतलब साफ है ये पूरा यूनिवर्स तबाह होने वाला है, और इस टीजर के साइंस भी वही पॉइंट आउट कर रहे हैं। और जो गिने चुने सर्वाइवर्स बचेंगे वही शायद अर्थ 616 पर रेफ्यूजी बनकर आएंगे। इस मूवी में हमें पुराने लेजेंड्स वापस से दिखने वाले हैं, जहां पैट्रिक स्टीवर्ट एज चार्ल्स, इयान मैकेलेन एज मैग्नेटो, जेम्स मार्सडेन एज साइक्लॉप्स, रेबेका रोमिन एज मिस्टिक, केल्सी ग्रामर एज बीस्ट और एलन कनिंग एज नाइट क्रॉलर दिखने वाले हैं। हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन के एलिमेंट्स भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे सुनने में आया था कि नाइट क्रॉलर बने एलन कनिंग ने ये कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स के साथ फाइट शूट की है, और सीमू ने भी पैट्रिक स्टुअर्ट के चार्ल्स के साथ भी बातचीत की है। विंसर ग्रेट पार्क में एक्सपेंशन का एक्सटीरियर शॉट्स लिए गए हैं, और कहा जा रहा है कि मैग्नेटो ने यहाँ काराकोआ के तरह एक म्यूटेंट यूटोपिया बनाया हुआ है। शायद इसीलिए प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो इतने सुकून से यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि डॉक्टर डूम इस यूनिवर्स को मिटा देना चाहता है ताकि इनकर्जन रुक सके। डूम किसी भी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है, तो वो इन्हीं सेंटिनल्स को वेपनाइज करते हुए एक्स-मैन पर हमला कर रहा है। सेट के लीक फोटोज में कॉमिक एक्यूरेट सेंटिनल्स के प्रॉप्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि मूवी में भी वो चीज बवाल होगा। अब मेरी यहाँ पर एक और थ्योरी आप सुन लीजिए, और वो ये है कि टीजर्स में सिर्फ उन हीरोज के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है जो कि मरने वाले हैं। पहला टीजर स्टीव रॉजर्स पर था, वहीं सेकंड वाला थॉर पे था। और अगर आप लोगों ने टाइम रन्स आउट कॉमिक्स पढ़ा है तो दोनों की डेथ हो जाती है उस कॉमिक्स के अंदर। एक्स-मैन टीम में भी सिर्फ साइक्लॉप्स बचता है, जो बाद में गॉड एम्परर डूम से लड़ते हुए मारा जाता है। सो टेक्निकली अभी तक जितने भी हाइलाइट्स हमें ये 3 डूम्सडे के टीजर से देखने को मिले हैं, उसमें वही कैरेक्टर्स दिखे हैं जो कि प्रोमिनेंट तो हैं, पर उनकी डेथ भी उतना ही इंपैक्ट डालेगी। अगला टीजर फैंटास्टिक
फैंटास्टिक फोर पर होने वाला है और कॉमिक्स में उस टीम से सिर्फ रीड ही बचता है। मैग्नेटो का डेथ पर वो डायलॉग इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद इनमें से कोई भी ना बचे। अगर ये थ्योरी सच निकली तो थिएटर्स में लोगों का दिल टूट जाएगा, क्योंकि मानव इतिहास में पहली बार एक्स-मैन, टू बी स्पेसिफिक साइक्लोप्स को वो रिस्पेक्ट एंड मोमेंट मिल रहा है जो वो डिजर्व करता है, लेकिन उसके बाद भी वो मारा जाएगा तो बुरा लगना लाजमी है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या डूम सच में सेंटिनल्स को कंट्रोल करके एक्स-मैन को खत्म कर देगा, या फिर डूम अपनी एक आर्मी लेकर आएगा इनसे लड़ने के लिए? अब डूम के पास कौन सी आर्मी होगी, इसके ऊपर हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक।